उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में 50,000 रंगदारी नहीं देने पर 30 साल के जावेद पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल जावेद को जीटीबी अस्पताल में दाखिल कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि इलाके के घोषित अपराधी के भाई ने 50,000 रंगदारी नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी और मृतक जावेद के बीच दोस्ती थी और पैसे के लेन देन में ये हत्या हुई है। मृतक जावेद ज्योति नगर थाना क्षेत्र के करदमपुरी का रहने वाला था। 15 जुलाई की रात उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल जावेद को परिजनों ने जीटीबी अस्पताल में दाखिल कराया, जहां सोमवार दोपहर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक जावेद के परिजनों का कहना है कि जावेद का मकान बिकने वाला था। जावेद को कुछ एडवांस पैसे भी मिले थे। इलाके के एक बीसी के भाई उमेद ने जावेद से 50,000 की डिमांड नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जावेद ने जो पैसे देने से मना किया तो उमेद ने अपने साथी के साथ मिलकर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि जावेद और उमेद के बीच दोस्ती थी। दोनों का एक साथ उठना बैठना था। पैसे के लेन देन में विवाद की वजह से जावेद की हत्या हुई। आरोपी उमेद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथी की तलाश की जा रही है। दिल्ली से न्यूज हेल्पलाइन ब्यूरो की रिपोर्ट। ये नाम तो उनका जावेद था। अच्छा, किस बात को लेकर जो पूरा जो अंजाम दिया गया? बात तो जो जैसे मेरे सामने आई है कि पर जो मकान है इनका जावेद भाई का, ये मकान जो है इसके जो बयाना आया हुआ था, उस बयाने के आधार पे जो है उन्होंने सोचा कि पैसा मोटे कमाई होगी तो उन्होंने 50,000 रुपये की फिरौती मांगी, जैसा मुझे पता चला है। अच्छा, उस हिसाब से जो उन्होंने प्रेशर बनाया इसका। अच्छा, हत्या कैसे की गई इनकी, किस तरीके? हत्या तो चाकू से करी गई है। स्पष्ट रिपोर्ट है डॉक्टरों की। डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया इस चीज़ का, कहाँ पे चाकू से रिपोर्ट हुई है। जबकि थाने किसके अंदर, हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने ये झूठा बयान दिया कि अलमारी से क्या नाम है हत्या हुई है इसकी, जबकि अलमारी से कोई हत्या नहीं हुई। हत्या तो डॉक्टरों ने क्लियर कर दिया कि ये चाकू से हुआ है, क्योंकि उसकी पेट की आते, पेट की नसें, पेशाब की नलकी, पेशाब की झिल्ली सब कुछ कट चुकी थी। ऑलरेडी 3 ऑपरेशन उनके हो चुके। अच्छा, जावेद के आप लोग पड़ोसी हैं, कैसा व्यवहार था जावेद का इलाके में आप लोगों के साथ? भाई से ज़्यादा मानता था मैं उसे, वो भी मुझे मानता था। हमारा प्रेम भाव एक ऐसा है जैसे बिल्कुल घर का, कोई भेदभाव नहीं था हमारे में आपस। ठीक सर, हत्या करी, घर में नहीं बताया, क्या कहते थे? हमसे उसकी बराबर दुआ सलाम होती रही। कभी इस तरह की उसने हमसे रंगदारी मांगने की किसी भी तरह की बात नहीं की, लेकिन उसके अंदर की जो भी मामला थे या जो भी बात थे वो डरा हुआ था। उसने अपने परिवार को या महल्ले वाले को कभी ऐसी बात नहीं बताई, लेकिन अंदर उसके हालात, उसके दिल पे क्या बीत रही थी, उसकी हत्या हुई। और ये परिवार एक हमारे बहुत ही करीबी परिवार रहा है। मैं इनका पड़ोसी हूँ, 20 साल से लगभग जानता हूँ और मिलजुल कर हम परिवार में रहते हैं। सर, बताया उसने कब, जब उसके साथ कोई वारदात हुई? जब वारदात हुई है, हॉस्पिटल में जो पहुंचा है, जब उसने जो है इस बात के बारे में बताया है कि मेरे को इस तरह से जो है रंगदारी का मामला आया था। परिवार के बीच में बताया, परिवार के लोगों को बताया और जो लोग गए थे उन लोगों को भी बताया। अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है इस मामले में? हाँ, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन बहुत धीमी गति पे है। अब तक तो बहुत तेज़ी से हो जाना चाहिए था। मैं अभी भी जो है प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि इनके लिए जो है बहुत अच्छी तरीके से न्याय होना चाहिए और इनको हक मिलना चाहिए। शख्स क्या हुआ उनके साथ? ये जिसका मर्डर हुआ है वो मेरा भांजा था। उसको छुरा लगा और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसका कल सुबह 7:30 बजे इंतकाल हो गया। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना है कि जो खताबाज कसूरवार लोग हैं उन्हें सज़ा दी जाए, और जो एक बेगुनाह हमारा भांजा गया है उसे जो है इंसाफ मिल सके। वही उनकी मृत्यु हुई है। अच्छा, मृत्यु करने वाला शख्स उमेद है, ठीक है, और उसे सपोर्ट करने वाले जो हैं उसका शेर खान भाई है, जिसने उससे कहा था कि मार देना। ये क्यों मांग रहे थे आप लोगों से रंगदारी आपके भाई? रंगदारी इस वजह से मांग रहे थे, जो ये हमारा मकान है, ये मकान हमारा बिकने वाला था, बयाना ये सब आ गया था। उन्होंने देखा इन लोगों के पास पैसा है, ठीक है, तो अब इन्हों से पैसा मांग लिया गया है, तो इस वजह से देख के पैसा मांग। अच्छा, कौन लोग हैं वो? वो लोग यहीं के कॉलोनी के ही रहने वाले हैं हमारे,
और यहीं आगे ही रहते हैं वो लोग, हिस्ट्री सीटर हैं, 20 ही हैं यहाँ से वो लोग। पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? पुलिस से बस इतनी ही मांग कर रहे हैं, जो भी फैसला हो कोर्ट के न्यायालय में, वो हमारे हक में होना चाहिए, हमारे भाई के हक में होना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई मरा। अच्छा, पहले जब रंगदारी मांगी गई उनसे तो क्या पुलिस में आपने शिकायत दी थी? नहीं, उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दे रखी थी, भाई डरा हुआ था, वो डर की वजह से कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, रंगदारी नहीं दी? नहीं। कितने मांगे थे पैसे? 50,000। कितनी उम्र आपके भाई की थी? और मेरे भाई की लगभग 32 से 34 साल के बीच की उम्र थी उनकी। और क्या करते थे भाई आपके? मेरे भाई पहले किसी कंपनी में जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब, उसके बाद बिरयानी का काम भी डाला था, उसके बाद छोटा हाथी भी चलाया था। अब हाल फिलहाल में जो भी काम मिल जाता था वो कर लेते, मेहनत मजदूरी जो भी था। ठीक। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज़ हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन।